यीशु मसीह में आप सलाम की हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें फिर आज इकट्ठा होने का फजल बख्शा। हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि बहुत अंदर ही अंदर इस मुल्क में, अंदर ही अंदर दूसरे मुल्कों में, खास तौर पर मशरक के इस्लामी मुल्कों में जो है तो वो जहां जहां मसीही है, जहां जहां भी मसीही हैं, उनके खिलाफ, उनके खानदानों के खिलाफ, उनके कारोबार के खिलाफ, उनकी नौकरियों के खिलाफ, उनकी दौलत और इज्जत के खिलाफ, माल और दौलत के खिलाफ अंदर ही अंदर काम किए जा रहे हैं। जहां जहां मसीही लोग ज्यादा हैं, मशरकी इलाकों में, इस्लामी मुल्कों में, और इन दो मुल्कों में बहुत ज्यादा मसीही हैं, अकलियत के तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, और इंडिया में भी मसीहों के खिलाफ दोनों कौमें, हिंदू मुस्लिम, दोनों कौमें जो है वो मसीहों के खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम मसीहों के खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं। किसी ना किसी तौर पर, किसी ना किसी तरीका से, चाहे वो कोई इदारा है, चाहे वो कोई प्राइवेट इदारा है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट इदारा है, अब मानने को कोई तैयार नहीं। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, प्रैक्टिकल तौर पर हमारे साथ हो रहा है। अब कुछ ही दिनों पहले वो पास्टर रिकी के साथ हुआ, इससे पहले हजारों मर्तबा, लाखों मर्तबा हुआ, अब भी हो रहा है, इसके बाद भी होगा। और सबसे बड़ा जुल्म किस वजह से? इस्राइल की जंग दहशतगर्दों के खिलाफ, फलस्तीन के खिलाफ नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी मुल्क की फौज के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ। दहशतगर्द क्या पाकिस्तान के हमायती हैं? क्या इस्लाम के हमायती हैं? इस्लाम के तो शायद हो सकता है थोड़े बहुत हो, क्योंकि ये लोग उनका साथ देते हैं। उनकी वजह से अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? मसीहों को पकड़कर, उनको बांधकर, उनके पांव, उनके हाथ और उनके सर सरेआम बाजारों में, मैदानों में उनके सर उतारे जा रहे हैं एक ही झटका में। मेरे पास सबूत भी है, वीडियो भी है, और बकायदा वहां से, इराक में से और अफगानिस्तान में से मसीहों ने कहा कि हमारे लिए दुआ करें। बहुत देखकर होश उड़ जाते हैं कि कैसे एक इंसान इसलिए उसे मार रहा है
इसलिए उसके बेटियों और बेट बच्चों के साथ उतार रहा है कि वो मसीही है। भाई मसीही होना गुनाह है? खुदा एक नहीं, सब सच्चे नबी खुदा की तरफ से नहीं। सच्चे नबी, सच्ची किताबें खुदा की तरफ से नहीं, सबके लिए बेहतर नहीं। भाई ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ऐसा ना करो। किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अभी ये कलाम ये ज़ाहिर करता है कि कब खुदा ने कहा था और आज पूरा। कब खुदा ने कहा इनके बारे में जो आज हो रहा है फलस्तीन के बारे में, वो कब खुदा ने अंजीर मुकद्दस में लिखा और हर एक किताब में मौजूद है। पढ़ो। चलो आपको शक है कि अंजीर मुकद्दस गैर कौमों को शक है, दुरुस्त नहीं है उनका ये शक, गुनाह कर रहे हैं, खुदा के कलाम को झूठा कहते हैं, जलाते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदा खामोश नहीं रहेगा। उन कौमों को मैं ये कहता हूं कि अगर सुन रहे हो तो हमारे खिलाफ तो चलो तुम करते हो, लेकिन ये खुदा के खिलाफ जो कर रहे हो, क्या खुदा भी खामोश रहेगा? खुदा भी तुमसे डरता है? तुम्हारा खुदा नहीं वो, कोई खुदा के खिलाफ भी काम करते हो, खुदा को भी नाचीज जानते हो। तो ये जानो, इसकी वजह से हमारे बहुत से मसीहों को इस्लामी मुल्कों में मारा जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उनके खानदानों को, उनकी बेटियों की इज्जत पामाल की जा रही है। तो खुदा की अगर लाठी वहां पर चल रही है तो फिर आप पर भी चलेगी। याद रखो, बचोगे नहीं। तुम कहोगे, पहाड़ों से कहोगे मुझ पर गिर जाओ, लेकिन तुम सजा पाओगे और मरोगे नहीं। तुम मरना चाहते हो लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये खुदा का वादा है। अगर तुम जानते हो कि खुदा जिंदा है तो फिर जुल्म करना छोड़ दो। खुदा अगर जिंदा है तो वो देख रहा है और वो सबका खुदा है। सब कौमों को उसने बनाया, लेकिन बनी इस्राइल के साथ उसका खानदानी रिश्ता है। बनी इस्राइल को वो सयून की बेटी कहता है, अपनी बेटी कहता है। बनी इस्राइल को वो अपना बेटा कहता है। तो उनके आगे क्यों ना खड़ा हो? खुदा जिंदा है, तुम झूठे हो। इंसान झूठ बोलता है, उसके कौल झूठे हैं, उसके वादे झूठे हैं, उसकी नीयत खराब है, उसका ईमान झूठा है, उसने जो किताबें लिखी वो झूठी है। लेकिन खुदा के वादे सच्चे और अटल, उसका कलाम सच्चाई और बराबर है। याद रखो, बचोगे नहीं। कलाम मुकद्दस में से सुनो खुदा ने क्या कहा इसी जंग के बारे में जो आज आप मेरे साथ निकाले। यशायाह नबी की किताब उसका 14 बाब, उसकी 14 बाब की आयत नंबर 28। जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से एक एक लफ्ज को अदा करें ताकि सुनने वालों को और रिकॉर्डिंग में भी बेहतर तौर पर हर लफ्ज सिखाया जाए और सुना जाए और उन्हें समझ आए। और कलाम मुकद्दस में मैं फिर बता दूं, यशायाह नबी की किताब उसका 14 बाब उसकी 28वीं आयत।
हालेलुया। जब कहा जाता है जरा जल्दी किया। जिस साल आखिर बादशाह ने वफात पाई, उसी साल ये बारे नबूवत आया, ऐ कुल फलस्तीन, तू इस जगह पर खुश ना हो कि तुझे मारने वाले लठ टूट गया, लाठ क्योंकि लठ टूट गया, क्योंकि सांप की असल से एक नाग निकलेगा और उसका फल एक उड़ाने वाला आतिशी सांप होगा। तब मस्कीनों के पहलौठे खाएंगे और मोहताज आराम से सोएंगे, पर मैं तेरी जड़ काल से बर्बाद कर दूंगा और तेरे बाकी लोग कत्ल किए जाएंगे। ऐ फाटक तू वावेला कर, ऐ शहर तू चिल्ला, ऐ फलस्तीन तू बिल्कुल गुजरा हो गई, क्योंकि शुमाल से एक धुआं उठेगा और उसके लश्करों में से कोई पीछे ना रह जाएगा। उस वक्त कौम के कासदों को कोई क्या जवाब देगा कि खुदावंद ने सयून को तामीर किया और उसमें उसके मस्कीन बंदे पनाह लेंगे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस करता है। खुदा के कलाम में वाज़ेह लफ्जों में लिखा गया है कि तू ये खुश ना हो, खुश ना होना कि वो लाठा टूट गया जो तुझ पर था और जिसने हमेशा तुझे नेस्तो नाबूद किया। क्या जाति जूलियस कौन था? कौन था? फलस्तीनी। तो किसने मारा? दाऊद ने मारा और उसके सीने पर चढ़ गया और उसके सर को उसके बदन से जुदा कर दिया, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा को ललकारा, फलस्तीन को मारा, फलस्तीनी के पहलवान को मारा, क्योंकि उसने बनी इस्राएल के खुदा को ललकारा कि तू होता कौन है? क्या मैं कुत्ता हूं? यही कहा, यही जाति जूलियस ने कहा और वैसा ही मारा गया जैसा उसने कहा कि क्या मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? क्या वो लाठा टूट गया? क्या उससे उनकी जान छूट गई? क्या वो बच निकले? नहीं, बल्कि उन्होंने अपने गुनाह से तौबा नहीं की। आज तक वो तौबा से कासिर है। आज तक उन्होंने तौबा नहीं की। आज तक तो खुदा के खिलाफ है, आज तक उसके लोगों के खिलाफ है, आज तक उसके कलाम के खिलाफ है, आज तक खुदा के बेटे यीशु के खिलाफ बकते हैं और झूठ और फरेब बोलते हैं और उसकी कुर्बानी को ना चीज जाते, बल्कि उसकी कुर्बानी को एक हादसा समझकर, बल्कि उसके मानने वालों को कहते हैं झूठे हो। नहीं, क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं की अपने गुनाहों से, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए, उन्होंने अपने कामों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी रविशों को नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए तैयारी की। तो क्या वो लाठा टूट गया? तू खुश होता है कि खुदा मर गया? खुदा नहीं है, खुदा मौजूद है, खुदा जिंदा है और ये तमाशा देख रहा है। और ये उस वक्त खुदा ने कहा कि तू खुश ना हो, क्योंकि खुदावन ने फरमाया कि कुल फलस्तीनी, तू इस बात पर खुश ना हो कि तुझे मारने वाला लाठा टूट गया, क्योंकि सांप की नस्ल से, उसकी असल से एक नाग निकलेगा और उसका फल एक
उड़ने वाला आतिशी सांप होगा, तब मस्कनों के कहलोठे क्या करेंगे? खाएंगे और मोहताज जो है वो, जिनको ये मोहताज समझते हैं, वो आराम की नींद सोते हैं। और खुदा उनके लिए जंग करता है, खुदा उन मिसालों को रोकता है, खुदा उन बंदों को रोकता है, खुदा उनकी तोपों के मुंह बंद कर देता है, और अब वो छुप के फिर रहे हैं। जोरावर खुदा वो सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, इस हालत में भी जबकि सारे लोग उसके खिलाफ हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि शुमार की तरफ से उठने वाला एक धुआं ऐसा आएगा और वो तुझे नेस्तो नाबूद कर देगा। इस वक्त पूरी नेटो, पूरी जितने भी यूरोपीय मुल्क, अमेरिका, सुपर ताकत किसी इंसान ने नहीं बनाई, खुदा ने बनाया। खुदा ने उनको कुव्वत दी है, खुदा ने कहा तुम जमीन के वारिस हो, और वो आज तक दुनिया में हुकूमत करते हैं। वो बनी इस्राइल के लिए खुदा ने खड़े कर दिया, खुदा ने उसके चारों जानिब भाल लगा दी है, जोरावर लोगों की, ताकतवर लोगों की, और जिनके आगे कोई भी पर नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी जगह पर कूद रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर कूदते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी इंसान की नहीं, खुदा की जंग है। खुदा ने कहा कि मैं तुझे मारूंगा, खुदा ने कहा कि मैं तुझे मारूंगा। खुदा ने बाबल के खिलाफ कहा, आज तक बाबल वीरान है, इराक आज तक वीरान है, अफगानिस्तान आज तक वीरान है। जितना भी बाबल का ये हिस्सा है, जितनी भी ये सरजमीन है, ये सारी वीरान पड़ी है। आएगी जंग, कोई अमन नहीं, कोई सुकून नहीं, लाशों का ढेर, खून रेजी, कुछ नहीं बचा। कई मरतबा जब भी ये सर उठाता है, इसका सर काट दिया जाता है, कोई ना कोई से मारने के लिए आ जाता है। तो क्या लिखा वहां पर कि मैं तुझे किससे मारूंगा? किससे मारूंगा? ऐ फाटको तू बावेला कर, ऐ शहर तू चिल्ला, ऐ फलस्तीन तू बिल्कुल गुजरान होगी, क्योंकि शुमार से एक धुआं उठेगा और उसके लश्करों में से कोई पीछे ना रहेगा। उस वक्त कौमों के क्या है, कासिदों को कोई क्या जवाब देगा कि खुदावन से उसके मस्कीन बंदे क्या करेंगे? पनाह लेंगे। सोसायून के गिर्द पनाहगाह मौजूद है, उसकी फिजा में पनाहगाह मौजूद है। कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर ना देखेगा, इसलिए कि खुदा का कलाम, इसकी हेडलाइन क्या है? खुदा फलस्तीन को बर्बाद करेगा। कलाम कह रहा है, अंजील कह रही है, खुदा बोल रहा है, यशायाह नबी की मार्फत खुदा बोल रहा है। और मैं तुझे किस तरह वीरान करूंगा, किस तरह मैं मारूंगा? भूखा रखूंगा। मैं काल के जरिया से तुझे क्या करूंगा? काल के जरिया से। तो आज क्या है वहां पर? पानी पीने को नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ईंधन नहीं है, बिजली नहीं है, और इस पर हम खुशी नहीं मना रहे, खुशी नहीं मना रहे हम इस पर कि इंसान मर रहा है।
हम खुशी नहीं मना रहे, हम सच्चाई को जाहिर कर रहे हैं कि देखो सच्चाई। कलाम कहता है, खुदा कहता है कि तौबा कर और वरना अपनी रवशों को छोड़, मैं तुझे मारूंगा और तुझे क्या करूंगा, काल से मार डालूंगा, तुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। आज सब कुछ बंद है। ये है सच्चाई, ये है कलाम। लोग कहते हैं कलाम बदल गया। कौन कहता है कलाम बदल गया? तुम बदल गए हो, तुम झूठे हो, तुम मुकार हो। अपनी रवशों से बाज आओ, वरना तुम भी इसी मुसीबत में एक ना एक दिन खुदा की लाठी के नीचे आ जाओगे। हम किसी लाठा के बारे में सोच के थोड़ा सा आगे जाएंगे। 11 बाप उसकी 9 आए, यशायाह नबी की किताब 9 बाप उसकी 11 आए, 9 बाप उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया, ऊंची आवाज। इसलिए खुदावंद रजीम के मुखालफ ग्रोहों को उन पर चढ़ा लाएगा और उनके दुश्मनों को खुद मुसल्ला करेगा। आगे अरामी होंगे और पीछे फलस्ती, और वो मुंह पसार कर इसराइल को निकल जाएंगे। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूस बढ़ा हुआ है। तो भी लोग अपने मारने वाले की तरफ मुंह ना फेरे और रब्बुल अफ़वाज के तालिब ना हुए। इसलिए खुदावन इस्राएल के सर और दुम और खास और आम को एक ही दिन में काट डालेगा। जुर्ग और इज्जतदार आदमी सर है, और जो नबी झूठी बातें सिखाता है वही दुम होगा, क्योंकि जो उन लोगों के पेशवा हैं उनसे खताकारी कराते हैं और उनके पैरों निगले जाएंगे। बस खुदावन उनके जवानों से खुशनूद ना होगा, और वो उनके यतीमों और उनकी बेवाओं पर कभी रहम ना करेगा, क्योंकि उनमें हर एक बेदीन और बदकिरदार और हर एक मुंह हमाकत उगलता है। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूस बढ़ा हुआ है, क्योंकि शरारत आग की तरह जलाती है, वो खसो खार को खा जाती है, बल्कि वो जंगल की गुंजान झाड़ियों में शोलाजन होती है, और वो धुएं के बादल और ऊपर को उड़ती है। रब्बुल अफ़वाज के कहर से ये मुल्क जलाया गया, और ये लोग ईंधन की मानिद हैं। कोई अपने भाई पर रहम नहीं करता, और कोई दाहिनी तरफ से छीनेगा पर भूखा रहेगा, और वो बाईं तरफ से खाएगा पर शेर ना होगा। आमीन। कोई किसी पर रहम। अब ये कहते हैं हम भाई हैं, तो क्या किसी भाई ने उनको खाने को दिया? इधर उधर से छीनते हैं, और ये दे क्या रहे हैं उनको? बम और असला, लेकिन खाने को कुछ नहीं, मेडिसिन नहीं। तो कौन मार रहा है इनको? अपने भाई, अपने भाई मार रहे हैं, और वो इधर उधर से तेरा हाथ मारते हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि ये खुदा का कलाम, ये पूरा होगा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हम जो मसीही हैं, किसी के तरफदार नहीं। गुनाहगार को गुनाहगार का अजर और रास्तबाज को रास्तबाज का अजर अता करे। सो वो मना नहीं हुए। आगे फलस्तीनी, पीछे फलस्तीनी और आगे अरामी भागते जा रहे हैं, हमलावर हैं,
मारना चाहते हैं, लेकिन खुदा ने उनको मुंह के बल गिराया और उन पर तलवार चलाई और नीच तो नाबूद कर दिया। हालेलुया। भगवान का बड़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे आमीन।